अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार जो है वो सियासत गरमाई हुई है और अब इस बात को लेकर के जो सुप्रिया सूले हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक नई सरकार को तोड़ जोड़ करके भले ही भारतीय जनता पार्टी ने बना तो लिया है, लेकिन अब उनके लिए मुश्किल घड़ी ये है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करें, क्योंकि तमाम विधायकों को खुश कर पाना उनके लिए ज़्यादा आसान नहीं है। साथ ही अगर बात की जाए तो सीएम एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से बनाया गया, उस पद पर बिठाया गया, वो कहीं ना कहीं अचंभा वाली खबर थी। तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उस खबर को देख करके अचंभित रह गए थे कि लगातार देवेंद्र फडणवीस को लेकर के खबर चल रही थी कि सीएम पद का जो है शपथ ग्रहण वो करने वाले हैं, लेकिन अचानक से खबर आ जाती है और सीएम का जो ऐलान है उसके लिए एकनाथ शिंदे का नाम पेश कर दिया जाता है। इसी सारी बातों को लेकर के सुप्रिया सूले जो कि एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता मानी जाती हैं, शरद पवार जैसे नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है, शरद पवार की बेटी भी है वो, और उनके साथ रहने की वजह से उनको राजनीतिक सूझबूझ सीखने का एक बेहतर मौका भी मिला है। साथ ही अगर बात कहूँ तो एक तरीके से महाराष्ट्र में जो अभी सियासत जलेबी की तरह घुमाई जा रही है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के द्वारा, वो एक महाराष्ट्र की जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्थिति है अभी इस वक्त बाढ़ की, वो भी बड़ी भयावह रुख इख्तियार करने जा रही है। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिल्कुल भी चिंतित नज़र नहीं आ रही है। इन सारी बातों से सरकार बाखबर है और बाखबर रहने के बावजूद उन्होंने किसी तरीके के कोई कदम जो है वो नहीं उठाए बेहतरी के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए। लेकिन सुप्रिया सूले लगातार इस बात पर गुस्सा थी कि महाराष्ट्र में एक नई सरकार को आपने भले ही कायम तो कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को आप इस तरीके से लावारिस कैसे छोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में आप मंत्रिमंडल का अगर विस्तार नहीं करते तो महाराष्ट्र की जनता के लिए आप नए फैसले कैसे लेंगे। महाराष्ट्र में हो रही बदअमनी के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। जब आपके पास मंत्री ही नहीं होगा, जब आपके पास लोग ही नहीं होंगे, तो आप बैठकें किस तरीके से करेंगे, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच अपने फैसलों को सुनाएंगे। ये सारी बातें सुप्रिया सूले के द्वारा कही जा रही थी। साथ ही बात की जाए, सुप्रिया सूले जो है वो एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता हैं और एनसीपी में रहते हुए उन्होंने पार्टी के लिए बड़े बड़े कार्य को अंजाम दिए। एनसीपी के लिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर के पार्टी को मजबूती बख्शी है। लेकिन सुप्रिया सूले एक अच्छी शख्सियत की मालिक है और उसके नाते ही उन्होंने ये सारे सवाल उनसे पूछे हैं, लेकिन उनके सवाल पूछने का जो अंदाज था वो बिल्कुल नज़र आ रहा था कि वो गुस्से वाला था और गुस्से में उन्होंने ये सारे सवाल जो हैं एकनाथ शिंदे सरकार पर दागे हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस को भी उन्होंने घेरा है। देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने कहा है कि आपने सरकार को जिस तरीके से गलत ढंग से सरकार की जो स्थापना की है, ये उसी का नतीजा है कि आज आप जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे, इतना समय गुजर जाने के बावजूद भी। देखते रहिए महाराष्ट्र की तमाम बड़ी छोटी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।